पापा हमसे नहीं चला जा रहा है, हमारा पैर बहुत जल रहा है, हमें चप्पल दिला दीजिए ना। पैर तो हमारे भी जल रहे हैं, पर क्या करें? पापा मुझे कुछ नहीं पता, मैं आगे नहीं जाऊंगी, मेरा पैर बहुत जल रहा है, चप्पल चाहिए मुझको। ठीक है, परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं, अभी करते हैं। चल तू एक काम कर, मेरे साथ चल। अरे कहाँ लेकर जा रहे अरे हैं? चल तो सही। इधर बैठ और ये पकड़ सामान, और जब तक हम ना आ जाएं तब तक इधर ही बैठे रहना, ठीक है? पापा लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? तू इधर ही बैठ, हम आ रहे हैं, ठीक है? जल्दी आइएगा। साहब ये बोतल हमें दे दीजिए। पर अंकल जी इसमें तो पानी खत्म हो चुका है, मैं एक काम करता हूँ ना, दुकान से नई बोतल दिला देता हूँ। नहीं नहीं साहब, बस ये बोतल हमें चाहिए। देखिए अंकल जी, मुझे पता है कि गर्मी बहुत हो रही है, आपको पानी पीना होगा, आप टेंशन मत लो, मैं दिला देता हूँ ना। अरे नहीं नहीं साहब, हमें ये खाली बोतल ही चाहिए। खाली बोतल ही? ठीक है लो। धन्यवाद साहब। पापा हम कहाँ रह गए थे? अरे बेटा तेरे पैर जल रहे थे ना, अभी देख। इसका क्या करेंगे आप? ला बेटा पैर ला। अरे पापा क्या कर रहे हैं? अरे वाह पापा, कितना अच्छा जुगाड़ लगाए हैं आप, इससे तो हमारा पैर भी नहीं चलेगा। अरे अंकल जी ये सब क्या कर रहे हैं आप? साहब वो क्या है ना कि बिटिया के पैर जल रहे थे, इसलिए जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन अंकल आप लोगों की चप्पल गई कहाँ? चप्पल? साहब चप्पल तो चोरी हो गई। चप्पल चोरी हो गई तो आप लोग इतना खुश क्यों? और आपकी चप्पल चोरी कैसे हुई? वो क्या है ना साहब, हम और हमारे बाबूजी गांव से आए हैं यहाँ शहर काम करने। हम जब ट्रेन से नीचे उतरे तो हमें बहुत तेज भूख लगा, हमने बहुत जगह ढूंढा, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था, और हमारे पास पैसा भी नहीं था कि हम खरीद के कुछ खा सके। तो यहीं पास में ना एक तो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ना भंडारा हो रहा था, तो हम दोनों गए भंडारा खाने। लेकिन उसके बाद जब बाहर निकले तो हमारा चप्पल ही चोरी हो गया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आप लोग गांव से शहर आए ट्रेन में धक्के खाते हुए, सुबह से धूप में घूम रहे हो, ना आप लोगों के पास चप्पल है, प्यास भी लग रही होगी, उसके बाद भी आप लोग खुश हो। बड़ी अजीब बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा रोए साहब, अरे चप्पल तो चोरी हुआ है ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे साहब चप्पल का क्या है, जब पैसा कमाएंगे दोबारा खरीद लेंगे। अंकल आपको पता है आजकल के जीवन में अगर इंसान को इतनी सी भी टेंशन आ जाए ना तो वो पागल सा हो जाता है, परेशान रहने लग जाता है। लेकिन आप लोगों को देखो, सुबह से धक्के खा रहे हो, आपके पास कोई जॉब भी नहीं है, उसके बाद भी आप लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी है। और एक मैं हूँ, अगर एक महीने मेरे कंपनी में कम प्रॉफिट आए ना, या मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाए या लॉस हो जाए, तो मैं पूरी कंपनी अपने सर पे उठा लेता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, ना खाना पीना खाता और ना सही से रहता। मुझे ना आप लोगों से कुछ सीखना चाहिए, आप जैसे पॉजिटिव इंसान मुझे भी बनना है। अरे साहब आपको पता है 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला है, अब क्या हम रो के सारा जीवन बर्बाद कर दें? अरे इसको हम हंस खेल के गुजारते हैं। अरे साहब हमने बहुत से लोग देखे जो अपना सारा जीवन कमाने में लगा देते हैं और रो रो के गुजार देते हैं सारा जीवन, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम तो हंसी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। क्यों बेटा? हाँ पापा, और साहब इस दुनिया में ना सब लोग पैसा 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 करते रहते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि पैसा कुछ भी नहीं है, जिंदगी अच्छे से बिताना चाहिए। मौत के बाद ना साथ में यादें जाती हैं, कोई पैसा वैसा नहीं जाता। सही कहा आपने, जब से मैंने पैसा कमाना शुरू करा है ना, मेरे पास पैसा तो बहुत आया, और आज देखो मेरी मेहनत से मेरे पास इतनी बड़ी खुद की कंपनी है, पैसा है, गाड़ियाँ हैं, मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन फिर भी एक अलग सी बेचैनी अंदर घूमती रहती है। रात को नींद लेट आती है, सुबह जब उठता हूँ ना तब भी कोई ना कोई बेचैनी लगी रहती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, समझ नहीं आता क्या करूँ। इतना सब कुछ है मेरे पास, उसके बाद भी मन बेचैन सा रहता है। और पता है आप लोगों को मैं आखिरी बार कब खुल के हंसा था?
मुझे तो ये भी याद है। अरे साहब हमारी मानो, तुम अपना सारा जीवन हंसी खुशी बिताओ। अरे टेंशन में क्या रखा है, हम सबको एक ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है, क्यों बेटा? अच्छा ठीक है, खैर ये सब छोड़ो। एक बात बताओ, आप लोग गांव से शहर तो आ गए, लेकिन आप लोगों के पास ना जॉब है ना कुछ, और शहर में इतनी पॉपुलेशन है, कैसे करोगे गुजारा? जॉब मिलेगी कि नहीं? साहब हमने तो सुना था कि शहर जाके अच्छा पैसा कमाया जाता है। अब यहाँ आ गए तो नौकरी ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी कोई नौकरी हमका। चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों की थोड़ी सी परेशानी ना कम कर देता हूँ, मैं आप लोगों को जॉब दे देता हूँ। और वैसे भी मुझे इतने हंसमुख लोग अपनी कंपनी में चाहिए, ताकि हम लोग भी आप लोगों से कुछ सीख सकें और हमारे ऑफिस में भी पॉजिटिविटी बनी रहे। देखो अंकल जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी बेटी को अपनी कंपनी में नौकरी दे देता हूँ और सैलरी रहेगी यही कुछ 15,000, ठीक है ना? अरे साहब भूखे को रोटी ही तो चाहिए, अब आप नौकरी दे रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों बिटिया? हाँ साहब, हम यहाँ शहर में काम करने तो आए हैं, अब आप हमका काम दे देंगे तो हम काम जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम काम। और रही बात अंकल आपकी, आप एक काम करना, आप हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेना, 8-10 हज़ार रुपये मैं आपको भी दे दूंगा। हाँ साहब, हम पक्का आपके यहाँ नौकरी करेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों की रहने की प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व कर देता हूँ। मेरे ऑफिस में एक रूम है जो खाली रहता है सर्वेंट के लिए, तो आप एक काम करना, आप दोनों आज से वहीं रह लेना। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस से किसी को भेजता हूँ, वो आपको चप्पल दे देगा, और उसके बाद आप दोनों ऑफिस में आ जाना, बात करते हैं, ठीक है? साहब बहुत अच्छे थे ना? हाँ अच्छे तो बहुत है, लेकिन थोड़ा टेंशन में रहते हैं। अरे पापा छोड़िए ना, ये बड़े लोग ना ऐसे ही रहते हैं, हमेशा टेंशन टेंशन टेंशन। हाँ बेटा तू सही कह रही है। ये लीजिए, आप भी चप्पल पहन लीजिए और ऑफिस में आ जाइए। रा रा रा